सिंदूर हनुमान जी को अति प्रिय है। बहुत से धार्मिक कार्यों में भी सिंदूर का उपयोग किया जाता है। सिंदूर के कुछ उपाय करने से पैसों की तंगी से लेकर वैवाहिक जीवन की परेशानियों तक में लाभ होता है। आइए जानते हैं कि वह उपाय क्या है। हिंदू धर्म में सिंदूर शादीशुदा महिलाओं के लिए सुहाग की निशानी माना गया है। साथ ही देवी देवताओं की पूजा के लिए भी सिंदूर का इस्तेमाल होता है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाने का बहुत महत्व है। इससे वह जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को 5 मंगलवार और 5 शनिवार को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करके गुड़ और चने की प्रसाद बांटें। इससे व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। धन संबंधी परेशानी दूर करने के लिए एक पीपल का पत्ता लें और उस पर लाल सिंदूर से लिख दें। अब इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा कम से कम 5 शनिवार करने से धन संबंधी तंगी दूर हो जाती है। बुधवार की सुबह या शाम को एक पान की पत्ते पर थोड़ा सा फिटकरी और सिंदूर बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से दबाकर रखाएं। पीछे पलटकर न देखें। यह कार्य 3 बुधवार तक करें। इस उपाय से व्यक्ति के सम्मान में वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र में दरवाजे पर तेल में सिंदूर मिलाकर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है। साथ ही घर में मौजूद वास्तु दोष भी दूर होता है। यह भी कहा जाता है कि दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा परिवार पर बनी रहती है। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे सिंदूर को एक पुड़िया में बांधकर रख दें। वहीं पति अपनी पत्नी के तकिए के नीचे 2 कपूर रख दें। सुबह होते ही सिंदूर की पुड़िया बाहर फेंक दे और कपूर को किसी कमरे में जला दें। इससे पति पत्नी के जीवन में प्रेम बना रहता है। हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। जब भी किसी शादीशुदा महिला की बात आती है तब 16 श्रृंगार में से सबसे ज्यादा सिंदूर ही मायने रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सिंदूर ही किसी सुहागन की पहचान होती है। हिंदू शादियों में सिंदूर की रस्म बेहद खास होती है और शादी के दिन के बाद से महिलाएं रोज अपने पति की दीर्घायु की कामना में मांग में सिंदूर भरती हैं। लेकिन सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो ये पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती हैं। ऐसी मान्यता है कि ये गलतियां पति को कंगाल तक बन सकती हैं। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर आरती दहिया जी से जाने मांग में सिंदूर लगाते समय आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। कभी भी मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार हनुमान जी ने अपने शरीर में माता सीता का सिंदूर लगा लिया था। तभी से मंगलवार के दिन महिलाओं को सिंदूर लगाने की मनाही है। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। इसलिए जिस दिन उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है उस दिन महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। यदि आप अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर किसी और महिला को देती हैं तो ये आपके पति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से पति के जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। ऐसा करना जीवन में आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है। सिंदूर को हिंदू धर्म शास्त्र में बहुत ही पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसे कभी भी नहाए बिना मांग में नहीं लगाना चाहिए। इसकी मान्यता इतनी ज्यादा है कि मासिक धर्म के दौरान भी मांग में सिंदूर लगाने से मना किया जाता है। सिंदूर की पवित्रता बनाए रखना हमेशा बहुत जरूरी माना जाता है।
वैसे तो हमेशा नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी गीले बालों में सिंदूर न लगाएं। जब भी आप सिंदूर से दूर होंगी जीवन की समस्याएं लगाएं, बाल अच्छी तरह से सुखाकर ही मांग भरें। गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि किसी के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर कभी भी न लगाएं। ऐसा करने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। हालांकि आप किसी खास रिश्तेदार यानी कि सासू मां या ससुराल के अन्य रिश्तेदारों जैसे जेठानी या ननद का उपहार में दिया हुआ सिंदूर इस्तेमाल कर सकती हैं। कई महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, लेकिन उसे बालों से छिपा लेती हैं, जिससे वो दिखाई नहीं दे। लेकिन ऐसा करने से पति को जीवन में असफलता मिल सकती है। हमेशा सिंदूर मांग के बीचों बीच लगाएं, लेकिन ध्यान में रखें कि सिंदूर कभी भी किसी बाहरी के सामने नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय की गई ये गलतियां आपके और पति के जीवन में दुर्भाग्य ला सकती हैं। इसलिए हमेशा इन बातों को ध्यान में रखें। हिंदू धर्म में सिंदूर को विशेष दर्जा दिया गया है। भारत में बहुत सारी धार्मिक कार्यों में भी सिंदूर का उपयोग किया जाता है। सुहागिन महिलाओं का जीवन तो सिंदूर के बिना अधूरा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, धार्मिक कार्यों के अलावा सिंदूर का उपयोग टोटके के रूप में भी किया जाता है। अगर नहीं तो आइए आज हम आपको सिंदूर के कुछ ऐसे वास्तु उपाय बताते हैं, जिसे अपनाकर आप आर्थिक समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार सिंदूर के इस उपायों को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती। यदि आपका व्यापार मंद चल रहा हो तो आप एकाक्षी नारियल पर सिंदूर लगाकर उसे लाल कपड़े से बांधकर उसकी पूजा करें। पूजा करते समय मां लक्ष्मी का स्मरण करें। नारियल को व्यवसाय के स्थल पर सुरक्षित रख दें। ऐसा करने से पैसा से जुड़ी समस्या आपकी बहुत हद तक दूर हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी को सिंदूर दान करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ऐसा करने से आपको परीक्षा में सफलता मिल सकती है। यदि आपके चरणों में अर्पित करना होगा, नौकरी संबंधित समस्या दूर हो सकती है। यदि आप नौकरी में तरक्की पाना चाहते हैं तो आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार को पीले वस्त्र में सिंदूर से 63 नंबर लिखकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा आपको 3 गुरुवार तक करना होगा। इससे आपकी नौकरी संबंधित समस्या दूर हो सकती है। यदि आप सिंदूर और तेल को मिलाकर दरवाजे पर लगाएं, तो आपके घर की अशांति हमेशा के लिए दूर हो सकती है। आप घर के दोषों से मुक्त हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। घर की सभी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार सिंदूर में तेल लगाने से शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं। यदि आप ऐसा करें तो आप खुद को बुरी नजरों से बचा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर के दरवाजे पर सिंदूर लगाने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार रात को सोने से पहले पति अपनी पत्नी के तकिया के नीचे सिंदूर की एक पुड़िया रख दे और पत्नी अपने पति के तकिया के नीचे कपूर की टिकिया रखें और अगले दिन सिंदूर को घर से बाहर फेंक दे और कपूर को जला दें। तो इससे दोनों के बीच का प्यार और भी बढ़ सकता है।